नमस्कार, मैं अभिषेक राज इजी वे कोचिंग में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। दोस्तों, बेहद ही गंभीर मुद्दा है कि रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया जाएगा या रखा जाएगा या 10वीं क्वालिफिकेशन किया जाएगा। जैसा फिलहाल में यूट्यूब पे पूरा बहुत सारे वीडियो चल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इस बार रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटा दिया जाएगा। और ऐसा मैं नहीं, बहुत सारे कोचिंग वाले मैक्सिमम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया जाएगा। हटाने का मतलब ये है यहाँ पे कि और करके रहेगा, मतलब या तो आप आईटीआई के हैं या 10वीं पास है, दोनों लोग अप्लाई करेंगे। इस तरह के न्यूज वायरल हो रहे हैं, इस तरह के मैसेज वायरल हो रहे हैं। इस पे हम चर्चा करने के लिए आपके सामने आए हैं कि क्या माहौल बनाया जा रहा है, इस माहौल के पीछे क्या कारण है और क्यों आईटीआई के छात्रों के साथ हर बार नाइंसाफी की जाती है। चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पूरे भारत का एकमात्र आईटीआई का चैनल है जो आईटीआई छात्रों के लिए लड़ता है। मेरे वीडियो देखकर जो नए आईटीआई वाले छात्र हैं दुखी होते हैं, गालियां भी देते हैं, उनके मन में बहुत सारे चीजें आती है, लेकिन जो भी आप लोग करते हैं वो गलत है, क्योंकि किसी का हक आप लोग मारने का प्रयास करते हैं। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रेलवे ग्रुप डी से आईटीआई को हटाया जाएगा या नहीं हटाया जाएगा। डिटेल्स में इस बात को समझते हैं और आखिर जब रेलवे अपने तरफ से इसमें क्या बदलाव करने का मनसा जाहिर कर रहा है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। तो चैनल पर बाबू नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी अगर आप आईटीआई किए हैं और गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा। ये ऐसा एप्लीकेशन है जो आईटीआई वाले छात्रों का लाइफ लाइन है, जीवन है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कोर्सेस दिखाई देंगे जो आपके जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, आपको सरकारी नौकरी तक पहुंचा सकते हैं। तो डाउनलोड करके जरूर रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए, शुरुआत हम करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि रेलवे का क्या इसमें मुद्दा है, रेलवे क्या सोच रहा है, रेलवे इस पे क्या अपना विचार रख रहा है। तो सबसे पहले हमने विजिट किया रेलवे रिक्रूटमेंट सेल, ठीक है ना। रेलवे रिक्रूटमेंट सेल वेस्टर्न रेलवे का ये वेबसाइट है, जहां पे आप आएंगे तो पिछला बार जो भर्ती हुआ था 2018-19 की बात कर रहे हैं, उसका सारा डिटेल्स यहाँ पे मौजूद है। और उसी समय आज पिछले 2 सालों से इस वेबसाइट पे, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल के वेबसाइट पे, वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पे ये नोटिस हमेशा से लगा हुआ, लगभग 2 सालों से ये नोटिस लगा के रखा है कि भाई जो नॉन आईटीआई वाले बच्चे इस बात को समझ जाएं कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू रहेगा। लेकिन रुकना है, खुश नहीं होना है, क्योंकि यहां पे भी साजिश है। साजिश क्या है आपको हम बताने वाले हैं, ठीक है। इसको और थोड़ा सा बड़ा करके देखने का प्रयास करें हम लोग। अगर आप भी देखना चाहते हैं तो ये वेस्टर्न रेलवे के वेबसाइट पर आकर देख सकते हैं। अगर हम इसको बड़ा करके देखें यहाँ पे तो देख सकते हैं ये नोटिस है और इंपॉर्टेंट नोटिस करके यहाँ पे दिया हुआ है, जहां पे बताया गया है कि भाई रेलवे में जो जॉब है, रेलवे जॉब है इन लेवल 1, लेवल 1 मतलब ग्रुप डी वाला जो जॉब है, उसमें क्या कंडीशन रहेगा उसके बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। पहले इस जिक्र को हम समझते हैं, इसके बाद हम अपना ओपिनियन देने वाले हैं कि क्या होने वाला है फ्यूचर में आप लोगों के साथ, उस बात का हम चर्चा करेंगे। इस वेबसाइट पे जो आपको ये नोटिस दिख रहा है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले इस नोटिस को देखिए ध्यान से। इंडियन रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, ठीक ना, रेलवे बोर्ड है, रिक्वेस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर रेलवे जॉब इन लेवल 1, ठीक है ना। ये भाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में ये बताने का प्रयास कर रहा है, लेवल 1 का, ठीक है। और यहाँ पे जो सूचना दिया गया इससे ऊपर वाला जो लाइन है, इस पे हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे। ये लाइन क्या लिख रहा है, ठीक है, ये लाइन क्यों लिखा, इसके पीछे का भी कहानी आपको हम बताएंगे। बोला कि द वन टाइम एक्सपेक्टेशन ग्रांटेड बाय इंडियन रेलवे इन एम्प्लॉयमेंट नोटिस 2/2018 और RRC 01/2019 इशू बाय इंडियन रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है, फरवरी 2018 और मार्च 2019 रिस्पेक्टिवली। बोल रहा है कि एक बार हमने स्पेशल छूट दिया है, कब, 2018 में और 2019 में जो भर्ती निकाला गया था ग्रुप डी का, उसमें क्यों रेलवे दिया था भाई, एक बार स्पेशल छूट क्यों मिला, क्योंकि पूरे देश में जो जितने भी नॉन टेक्निकल वाले कोचिंग थे उन्होंने दांगा फसाद करा दिया था। ट्रेनों को रोका गया था, ट्रेनों को खिड़कियों को तोड़ा गया था, बहुत सारे यात्री जख्मी हुए थे, ट्रेन के पटरी उखाड़ दिया गया था और पूरे 10-15 दिन पूरे देश में आगजनी हो रही थी, रेलवे ठप पड़ गया था। और उसी समय लोकसभा का चुनाव था। अब सरकार अपनी मजबूरी वश उस समय एक बार स्पेशल छूट देने का निवेदन किया कि एक बार हम स्पेशल छूट दे रहे हैं। आखिर भाई नियम तो नियम होता है, फिर एक बार छूट देने का क्या मतलब रहा, क्योंकि उस समय पॉलिटिकल राजनीतिक फायदा उठाया गया था।
नॉन टेक्निकल कोचिंग वालों की तरफ से बच्चों को भड़काकर कोर्स बेचने के फिराक में ऐसा किया गया था, क्योंकि अगर आईटीआई लागू होता तो बहुत कम बच्चे फॉर्म को अप्लाई कर पाते और केवल आईटीआई छात्रों को नौकरी मिलता। लेकिन ऐसा होने पे पेट में दर्द होने लगा पूरे कोचिंग संस्थानों का कि भाई मेरा कोर्स कैसे बिकेगा, क्या होगा, तो उन लोगों ने ऐसा कारनामा करवा दिया। अब रेलवे मजबूरीवश, सरकार भी मजबूर थी, चुनाव का टाइम था, वोट बैंक की राजनीति होती है, तो एक बार छूट दे दिया गया। अब एक ही बार छूट दिया गया था, ठीक है, लेकिन अब माहौल बनाया जा रहा है पूरे कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ से। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो आ रहे हैं, आप लोग जरा एक बार जाकर देखिएगा कि क्या आपके साथ धांधली किया जा रहा है। लोग वीडियो बना रहे हैं, उसमें इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि रेलवे से आईटीआई को हटाया जाएगा या नॉन आईटीआई वालों को फॉर्म भरने का मौका दिया जाएगा। ऐसा कहने का मतलब क्या है? फिर एक बार उन छात्रों को उस्काने का प्रयास किया जा रहा है, उन कोचिंग के द्वारा जो पिछले 2018-19 में किए थे। उस समय क्या था कि हम लोग बहुत छोटे थे, मतलब हमारी रीच वहां नहीं थी, लेकिन इस बार आवाज उठेगा, कोई भी हटाने का प्रयास किया तो ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर ऑल फ्यूचर रिक्रूटमेंट्स टू बी नोटिफाई आफ्टर 15/6/2019 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स टेक्निकल डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है कि भाई आने वाले फ्यूचर में 15/6/2019 के बाद जितने भी ग्रुप डी में भर्ती निकाली जाएंगी फ्यूचर में, उसमें जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रहेगा ग्रुप डी का, किसमें? टेक्निकल डिपार्टमेंट में, जैसे सिविल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट एंड कैटरिंग विंग्स ऑफ रेलवे। देखिए इतने सारे में आईटीआई के बच्चे को रखा जाता है। कहां कहां? देखिए समझिए ध्यान से। टेक्निकल विंग किसको बोल रहा है यहाँ पे? तो सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियरिंग, ये सब डिपार्टमेंट जो है इसमें आईटीआई छात्रों को मौका दिया जाता है। साथ ही साथ कैटरिंग विंग जो है ना, वहां भी हमारे आईटीआई के छात्रों को रखा जाता है। और यहाँ के लिए जो क्वालिफिकेशन बताया गया है कि भाई 10वीं के साथ प्लस, मतलब उसके साथ आपका नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए, या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट नहीं है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं भी किया है तो आपके आपके पास 10वीं के साथ आईटीआई होना चाहिए, ठीक है ना। 10वीं के साथ अगर आपने आईटीआई किया है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। एक बार फिर से आपको याद दिलाता हूं कि 10वीं के साथ जिन्होंने आईटीआई किया है वो लोग मैकेनिकल डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में, सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट में और कैटरिंग विंग में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और लगभग ये 80 से 90% सीट होता है किसका? ग्रुप डी का। 80 से 90% तक सीटें होती है ये सारे डिपार्टमेंट मिलाकर। मतलब 1 लाख बहाली पिछले बार आया था, तो उसमें से लगभग 80,000 से लेकर 90,000 तक जो सीटें थी वो आईटीआई वाले छात्रों के लिए थी, रिजर्व थी। लेकिन इस सीट को हटाने का काम कोचिंग वालों ने किया, ठीक है। मतलब केवल 20 से 10% पे जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट आते हैं वहां भी ग्रुप डी की भर्ती निकाली जाती है। हम आगे वीडियो में बताएंगे, अगला वीडियो जब लाएंगे उसमें बताएंगे कौन कौन सा जो विंग्स है जो इस डिपार्टमेंट के अंदर में रहता है। मात्र 10 से 20% जो सीटें थी जो नॉन आईटीआई के लिए थी, लेकिन इन लोगों को पेट में दर्द शुरू हुआ और ऐसा करके इन्होंने हटा दिया। सरकार मजबूरी, बस चुनाव का टाइम था इसलिए उन्होंने एक बार गारंटेड कर दिया, ठीक है कर लो इस बार, अगले बार से नहीं करने देंगे। और 2 साल से ये नोटिस लगा हुआ है। लेकिन खासकर जो पटना का टीचर्स हैं, ये लोग लगातार कोशिश में है कि हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्योंकि आप देखिए रेलवे टेक्नीशियन में सिलेबस को चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया? मतलब 2018 में सिलेबस चेंज किया गया था जिसमें एएलपी और टेक्नीशियन दोनों साथ में पेपर हुआ था, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हुआ था, और आईटीआई के सब्जेक्ट को ज्यादा मैक्सिमम वेटेज दिया गया था, जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग था, व्हाट्सएप कैलकुलेशन भी था, एम्प्लॉयटी स्किल भी था और टेक्निकल भी था। मतलब आईटीआई के चारों सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जा रहे थे, लेकिन इन चारों सब्जेक्ट को पढ़ाने वाला कोई था नहीं। ये लोग जाकर दबाव बनाकर चेंज करवा दिए। और ये बात आप YouTube पर जाकर वीडियो देखना, मतलब नाम हम किसी टीचर का नहीं लेंगे, लेकिन आप समझ जाओगे हम किसके बारे में कहना चाहते हैं। कि जब रेलवे बोर्ड ने पूछा इन लोगों से कि क्या सिलेबस में, आरआरबी एएलपी का सिलेबस में हम बदलाव कर दें, तो इन लोगों ने क्या बोला था कि नहीं, इसमें बदलाव नहीं करें। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ना शुरू कर दिए हैं। पढ़ना शुरू कर दिए मतलब इन लोगों का कोर्स बिक गया है, पढ़ना शुरू कर दिए। अगर आप सिलेबस में बदलाव करोगे तो बच्चे हंगामा करेंगे, नया कोर्स बनाना पड़ेगा और फ्री में देना पड़ेगा। इसलिए इन लोगों ने बोला कि आरआरबी एलपी में चेंज मत करिए। जो टेक्नीशियन, आरआरबी जो टेक्नीशियन का रिक्रूटमेंट आएगा उसमें सिलेबस को आप चेंज करिएगा। ऑन रिकॉर्ड है, यूट्यूब पर जाकर देखना वीडियो। जब
रेलवे भर्ती बोर्ड ने इन लोगों को बुलाया था, सीट के रिगार्डिंग जो मैटर चला था उस समय की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारे पाटना के टीचर जब गए थे तो बोले थे कि आरआरबी टेक्नीशियन में क्या कर दिएगा, सिलेबस चेंज कर दिएगा। तो चेंज क्या किए थे, नॉन टेक्निकल, पूरा नॉन टेक्निकल सिलेबस ला दिए। अब बताओ, जो बाईपास आईटीआई किया है, पार्ट टाइम आईटीआई करके बैठा हुआ और एसएससी जीडी का तैयारी कर रहा है, पुलिस का तैयारी कर रहा है, नॉन टेक्निकल का तैयारी कर रहा है, उनके लिए तो काफी आसान हो गया। और आप लोग आईटीआई रेगुलर से करके आईटीआई के भरोसे बैठे, उन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। और सभी कोचिंग वाले, पटना के पूरे कोचिंग वाले आईटी अपने छात्रों को आईटीआई करा के पार्ट टाइम रखते हैं, धंधा बनाकर रख दिए हैं पूरा। और देखिए अब यहाँ किसको फायदा मिलेगा, कोई आईटीआई वाला का उतना औकात नहीं है कि ये वैकेंसी को निकालने का प्रयास करेगा। क्यों, गांव के बच्चे, किसान के बच्चे, आपके पैसे की दिक्कत है, आप नहीं पढ़ पा रहे हैं। और यहाँ कोचिंग में पिछले 5 सालों से रटा जा रहा है मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, तो मौका उन लोगों को मिलेगा, फायदा मिलेगा। अब ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं लिंकअप सारे लोग हैं, क्योंकि पैसों की कमी नहीं इन कोचिंग संस्थानों के पास, पैसे तो अरबों खरबों में है, मैनेज किया जाता है। और यही नहीं, हम लोग इस पे आवाज नहीं उठाते हैं क्योंकि हमारी कोई आवाज सुनने वाला नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है। अगर कोई बोल भी रहा है तो उसका सपोर्ट करने वाला नहीं है। अगर मैं 2018-19 में भी मेरा चैनल पे वीडियो जाकर देखिएगा, मैं इसके खिलाफ आवाज उठाया हूं, लेकिन कोई व्यूज नहीं है, कोई देखने वाला नहीं था। आज भी आपके लिए मैं अपनी पूरी जिंदगी आईटीआई बच्चों के लिए समर्पित किया है, नौकरी छोड़कर आप लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं। और मेरा रिकॉर्ड है आज तक इजी वे कोचिंग में आईटीआई के अलावा मैंने कुछ नहीं किया। और मैं पिछले 5 सालों से आप लोगों के लिए काम कर रहा हूं, और मेरे वजह से आज इसरो, डीआरडीओ, बार्क, सेल, गेल, सब जगह ऐसे ऐसे गरीब घर के बच्चे पहुंचे हैं ना, जो जिंदगी में कभी नहीं जा सकते थे अगर इजी वे कोचिंग नहीं होता तो। मैंने पहुंचाने का काम किया, और ये डंके के चोट पे हम बोल सकते हैं, हमारे बच्चे इंटरव्यू मैंने लिया है, यूट्यूब पे जाकर देख लीजिएगा, ठीक है। तो अगर आप लोग अवेयर नहीं रहे तो ये जो लिखा हुआ है ना कि 1 टाइम हमने दिया था स्पेशल, ये 2 टाइम भी हो सकता है, दोबारा भी ऐसा मौका दिया जा सकता है। क्योंकि उस समय भी बिहार में विधानसभा चुनाव रहेगा, कई राज्यों में चुनाव रहेंगे, यूपी में भी चुनाव रहेगा विधानसभा वाला, मतलब लगभग लगभग सिमिलर ही रहता है। तो सरकार की दबाव बनेगी और सरकार इस बार भी ग्रांटेड कर सकती है एक बार और, क्योंकि ये लोग बोलेंगे कि हम लोगों ने आईटीआई करना शुरू किया, अभी हुआ नहीं है, कोरोना आ गया था, ये आ गया था, वो आ गया। क्योंकि 19 में बोला था कि आप लोग आईटीआई कर लीजिए जिसको ग्रुप डी में जाना है। तो ये लोग बोलेंगे भाई 2 साल कोरोना रहा, हमने आईटीआई नहीं किया, अब एडमिशन लिया, अभी आईटीआई कंप्लीट हुआ नहीं है, तो मुझे एक बार और दे दीजिए मौका, अगले बार से कर लीजिएगा। ऐसे कर करके काम होगा। क्योंकि आप देखेंगे फॉर्म को रीओपन किया गया, सारा नियम का धज्जिया उड़ाया गया है, हर बार अपने मर्जी से जो चाहते हैं लोग करवा लेते हैं, और हम लोग बैठे रहते हैं। और यहाँ गलती एक और है, जितने भी आईटीआई के संगठन है, जो भी कॉलेज वाले हैं, ये लोग इस पे एक्शन नहीं लेते। इनका काम है केवल बच्चों को पकड़कर सर्टिफिकेट बांट देना, पढ़ाना तो है नहीं। और इनके लिए जो ऊपर इनके साथ जो छलावा हो रहा है उसके लिए भी कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। पहले अप्रेंटिसशिप करने वाले बच्चे थे जो आईटीआई से अप्रेंटिसशिप रेलवे में करते थे, उनको डायरेक्ट परमानेंट कर दिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मात्र 20% देकर, बूट देकर बंदर फंसाने वाला काम हो रहा है। तो आप लोगों से आग्रह है, रिक्वेस्ट है कि क्या आप लोग मेरा साथ देंगे। अगर आप साथ देना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि भाई हम आपके साथ हैं, और हम आपके साथ उस दिन तक रहेंगे जब तक आईटीआई नहीं लागू हो जाता है, ठीक है। कमेंट करिए, वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए कि भाई हम लोगों को एक साथ आना होगा। जब ट्विटर पर ट्वीट करें हम लोग, तो हमारी भी ट्वीट को ट्रेंड होनी चाहिए, हमें भी 3 से 4 लाख ट्वीट होना चाहिए। उन रेलवे बोर्ड को भी पता चलना चाहिए कि नहीं, आईटीआई वाले भी जगह है, अपने हक के लिए लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हम लोग ट्रेन का पटरी नहीं उखाड़ सकते हैं, हमारे जो गार्जियन है उनके पास इतने पैसे नहीं है कि हम पुलिस बल से, प्रशासन से लड़ पाए, लेकिन इतना तो शांतिपूर्वक तरीके से अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हैं। और मैं अकेला ही चला हूं, लेकिन मुझे याद है कि कई छात्र ऐसे हैं, कई बालक ऐसे हैं जो लगातार कॉल करके मुझे बोलते हैं कि सर आपके हम साथ हैं। और मुझे उम्मीद है कि जितने भी आईटीआई, जो एक्चुअल आईटीआई वाले बच्चे हैं, वो मेरा साथ देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी सीटें है, हमारा कर्तव्य है और हमारा जॉब है, जो कोई दूसरा कोई छीनेगा तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है। फिलहाल अगर आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं तो भाई तैयारी करना तो पड़ेगा ही। तो इसके लिए रेलवे ग्रुप डी का हमारे पास कोर्स अवेलेबल है, बहुत दिनों से अवेलेबल है, और इस बार दुर्गा पूजा में हमने 50% डिस्काउंट कर दिया, ठीक है। इस डिस्काउंट कूपन का फायदा लेने के लिए दुर्गा माँ कूपन अप्लाई करिएगा तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, केवल और रेलवे ग्रुप डी में, ठीक है ना। इसके अलावा अदर कोर्सेस में अगर आप जाना चाहते हैं, जैसे एएलपी का प्रैक्टिस लेना चाहते हैं, एएलपी वाले बहुत सारे बच्चे होंगे, अब सीबीटी 1 का प्रैक्टिस करना था, मात्र 99 रुपए में आपको
30 प्रैक्टिस सेट दे रहा है, एक 30 मॉक टेस्ट है, ठीक है ना, इसका आंसर की है और इसका डिटेल सोल्यूशन भी है। आपको तीनों मिलेगा मात्र 99 रुपए में, 30 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर पाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे रेलवे के ग्रुप डी को छोड़कर जितने भी रेलवे के कोर्सेस है सब पे 20% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है। रेलवे के सभी कोर्सेज पे यहाँ पे RRB 20-ABHI ये डालेंगे तो आपको रेलवे के जितने भी कोर्स है जो ग्रुप डी के अलावा सब पे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके लिए कई बच्चे जो फाउंडेशन बैच के लिए बोल रहे थे कि सर फाउंडेशन बैच में डिस्काउंट दीजिए, तो बाबू फाउंडेशन बैच का भी डिस्काउंट मैंने ला दिया है, 10% डिस्काउंट यहाँ दिया जा रहा है फाउंडेशन बैच के सभी कोर्सेज पे, ठीक है ना। कूपन कोड है FOUND-10, ये डालेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये तो कोर्स के बारे में रहा, बाकी चैनल पर नहीं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हम लोगों को एक साथ मिलकर रहना होगा, ध्यान देना होगा, लड़ना होगा और लड़ने के लिए पीछे नहीं हटना होगा। जितना संख्या बल ज्यादा होगा ट्विटर पर हम लोग ट्रेंड कर पाएंगे और अपनी बातों को मिनिस्ट्री तक पहुंचाने का काम करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में आपकी राय के लिए हम वेट करेंगे, इंतजार करेंगे। आगे ग्रुप डी पे और भी बहुत सारे हम वीडियो लेकर आने वाले हैं, लेकिन कमेंट का आपका इंतजार रहेगा। बहुत दिल से आपके साथ का हम इंतजार कर रहे हैं, प्लीज साथ दीजिएगा और आपकी लड़ाई को हम आगे तक पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच।